गुड मॉर्निंग। जितने लोग भी आज के सेशन में शामिल है, आप तमाम लोगों का हम वेलकम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस मॉर्निंग मेरेकल सेशन की हम शुरुआत करें। आप तमाम लोगों को बता दें कि आज का जो सेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है। किस मामले में काफी महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज का सेशन उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग आज अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज वो अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि हम अपने जिंदगी में खुशहाल हो सके। वैसे लोगों के लिए आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं और आज का टॉपिक हम डिजाइन किए हैं। जो लोग आज के डेट में नौकरी के तलाश में हैं, सपने तो बड़े हैं लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। और मार्ग अगर मिल रहा है तो बहकावे का मार्ग मिल रहा है, लूटने का मार्ग मिल रहा है। बहुत सारे लोग लूट भी जाते हैं, बहुत सारे लोग त्राहिमाम है। इस घड़ी में आप वैसे लोगों को, जो लोग आज के डेट में परेशान हैं, उनको सही मार्ग दे करके, सही मार्गदर्शक बन करके आरसीएम मिशन के माध्यम से कैसे उनके सपने को आप पूरा कर सकते हैं। हम सबसे पहले आप तमाम लोगों से एक क्वेश्चन करेंगे कि आज के डेट में सबसे ज्यादा परेशान आज के समय में समाज में कौन है? सबसे ज्यादा परेशान, तो आपका जवाब होगा कि मिडिल क्लास आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान है। अभी हम लोग भिलवाड़ा गए थे। समीम जी हम लोगों के साथ में पेशे से टीचर हैं, जमीन के कारोबारी है। और उन्होंने हमें बताया कि पाल साहब, आज के डेट में सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुखी मिडिल क्लास है। अमीर जो है उसको भी परेशानी नहीं है, और जो सबसे पुअर है, जो सबसे गरीब है, उसको भी परेशानी नहीं है। जो गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा आज के डेट में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैसे लोगों के लिए, वैसे वर्ग के लिए ये जो आरसीएम मिशन है, ये कैसे वरदान साबित हो सकता है। क्या क्या यहां से मिलता है जो इस वर्ग के पास पर्याप्त नहीं होता है। और वो पर्याप्त नहीं होने के कारण ये जो वर्ग है, आज के डेट में कोई धंधा नहीं कर पा रहा है, आज के डेट में अपने जिंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहा है। उन सारे टॉपिक पे आज हमारी और आपकी बातचीत होने वाली है। तो चलिए हम लेकर के चल रहे हैं कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान है आरसीएम, कैसे इस सफर पे आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। दोस्त, ये जो मिशन है, ये जो धंधा है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बेस पे काम करता है, जिसका नाम आरसीएम है, ये जो धंधा है, ये कम पूंजी से इसकी शुरुआत हो जाती है। कम पूंजी का मतलब क्या है? बिना बड़े इन्वेस्टमेंट, कम लागत से बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आरसीएम में पूंजी नहीं लगता है, लेकिन दोस्त एक बात को यहां पर समझना है कि आरसीएम में कम लागत लगता है। लोग ये भी बताते हैं कि आप यहां पे पैसा देते हैं, उतने का सामान ले लेते हैं। इसीलिए तो लोग इस धंधे को सीरियस नहीं ले पाते हैं कि पहले ही उसके दिमाग में हम डाल देते हैं कि आपका कुछ नहीं लगता है। और जहां इंसान का कुछ नहीं लगता है, वहां मस्तिष्क उस इंसान को सीरियस नहीं बना करके रखता है। दोस्त, धंधा करना अलग बात है, आरसीएम को ज्वाइन कर लेना अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनली तरीके से आरसीएम को करना ये अलग बात है। एक किराने की दुकान कोई व्यक्ति अगर खोलता है, तो किराने की दुकान खोलने के बाद और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है जिसमें भी उसका खर्चा आता है। लेकिन वो खर्चा उतना नहीं होता है जितना माल उसको परचेज करने में उसका खर्चा होता है। तो इस धंधे में माल परचेज का पैसा तो आपका नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, दुकान कोई और खोलता है, पूंजी किसी और की होती है। सिर्फ उसका टर्नओवर बढ़ा करके आपको उसका लाभ लेना होता है। लेकिन इसके अलावा टूल्स हो गए, मोटिवेशनल बुक्स हो गए, मीटिंग सेमिनार हो गए, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें आपकी लागत लगती है।
और जो लोग इस एक्सपेंस को नहीं समझ पाते हैं, जो लोग इस एक्सपेंस पे अपना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके दिमाग में एक बात बता दी गई है कि जीरो पूंजी लगाना है या कोई एक्सपेंस नहीं लगता है। तो सावधान, इस बात को आज समझ लीजिए, इसमें बहुत कम एक्सपेंस लगता है, बहुत कम लागत लगता है। लाखों करोड़ों की बात नहीं होती है। हर महीने 2 4 500 रुपये आप खर्च करके इस धंधे का टर्नओवर आप लाखों में लेकर के जा सकते हैं। कम लागत से शुरुआत, हर किसी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ये जो धंधा है डायरेक्ट सेलिंग मिशन आरसीएम, ये ऐसा धंधा है, यहां पढ़ाई, एजुकेशन नहीं देखी जाती है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। दुनिया के दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे, दुनिया के दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पर सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। उसी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका वहदा, आपकी सैलरी, ये सारा फिक्स होता है। लेकिन ये जो धंधा है, यहां पर कोई एजुकेशन नहीं देखा जाता है। हाँ, एक चीज देखा जाता है, जिस प्रकार से एक पिक्चर बनता है, उस पिक्चर में कौन सा रोल आपको मिलेगा, कौन सा रोल किसी व्यक्ति को मिलेगा, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिसाइड करता है। लेकिन ये जो धंधा है, इस धंधे में कौन सा रोल आपको प्ले करना है, इस धंधे में कोई डायरेक्टर और कोई प्रोड्यूसर नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं। ज्वाइन करने के बाद भी उस गरीबी वाले रोल में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना चाहते हैं, या इस धंधे में शामिल होने के बाद वो सारा काम करके छोटे छोटे एक्सपेंस को वहन करके आरसीएम से अमीर बनने का रोल प्ले करना चाहते हैं। दोस्त, यहां पर जाति भी नहीं देखा जाता है, धर्म भी नहीं देखा जाता है, रूप रंग भी नहीं देखा जाता है, जेंडर भी नहीं देखा जाता है, बैकग्राउंड भी नहीं देखा जाता है। दोस्त, हम इस मिशन में ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो इस मिशन में आने से पहले, लगभग 10 साल पहले की आरसीएम की कहानी, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। एक इंजीनियर इस धंधे में आता है, सुबह से लेकर के शाम तक उसकी आदत थी कि वो हमेशा टून रहता था दारू पी करके। आरसीएम मिशन में किसी दोस्त के माध्यम से वो शामिल हो जाता है। ऐसे माहौल में वो आना शुरू करता है, धीरे धीरे दारू पीने की लत उसकी छूट जाती है। जब जब भी उसके आसपास में मीटिंग होती थी, उसकी पत्नी आती थी, स्टेज पे चढ़ती थी और आंखों में आंसू लिए हुए हमेशा बोलती थी कि आरसीएम हमारे लिए गॉड से कम नहीं है। लोग पूछते थे, अपलाइन पूछते थे, कैसे मैडम, थोड़ा सा लोगों को बताइए। तो वो बताती थी कि मेरे पति जी इंजीनियर थे, 50,000 रुपया महीने की इनकी सैलरी थी, लेकिन सैलरी मिलने के 10 दिन के अंदर ही सारे दारू पे ये लुटा देते थे, दारू में बहा देते थे। लेकिन आज दारू आरसीएम में आने के बाद इनका छूट गया है, तो ये टोटल सैलरी इनका बच जाता है। आरसीएम हमें 1 रुपया भी इनकम न दे, फिर भी आरसीएम को हम पूछते रहेंगे, और फिर भी आरसीएम में जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक हम आरसीएम में आगे बढ़ते रहेंगे। अब किस बैकग्राउंड से है कोई मायने नहीं रखता है, हर व्यक्ति के लिए यहां पर दरवाजा ओपन है। एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, यानी छोटे काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम ले के लिए किया जाने वाला ये काम है। दोस्त, कल हम लोग दुकान पे बैठे हुए थे, मेरा बच्चा आयुष भी था, एक दो वहां पे यूथ आए हुए थे, बातचीत चलने लगी। तो बातचीत में ही निकल के आया कि एक होता है बेरोजगार, और दूसरा शब्द नया निकल के आया अपने भारत में, वो है अर्ध बेरोजगार। आज के डेट में परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि उनके पास रोजगार है, चाहे नौकरी है या छोटे मोटे बिजनेस है, लेकिन फिर भी उनको जितना आज के डेट में चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं,
उतना वहां से उनको नहीं मिल रहा है। यानी वो बेरोजगार भी नहीं है और वो खुश भी नहीं है, यानी वो अर्ध बेरोजगार की श्रेणी में है। नौकरी, बिजनेस और छोटे काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये किया जाने वाले काम है। यानी हर व्यक्ति कर सकता है, वो बेरोजगार है या अति नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। अगर बेरोजगार बेरोजगार है, फुल टाइम इसको कर सकता है। नौकरी करता है, वो पार्ट टाइम कर सकता है। बिजनेस करता है, वो पार्ट टाइम कर सकता है। या नौकरी करने वाला व्यक्ति पार्ट टाइम नहीं कर सकता है, तो संडे और सैटरडे को फुल टाइम करके बहुत जल्दी अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है और गरीबी से वो अपने आप को अमीरी में लेकर के आ सकता है। ऐसा मार्ग यहां पर है। पर्सनल ग्रोथ होती है यहां। दोस्त, पर्सनल ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, सेलिंग स्किल्स। दोस्त, एक गरीब तबके का व्यक्ति और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, इसका जो सराउंडिंग होता है ना, इसकी जो सोसाइटी होती है ना, वैसे ही मेंटेलिटी के लोगों की होती है। इसको थोड़ा सा समझना है। हम जहां पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में मेरे ही मेंटेलिटी के परसेंटेज लोग मिलेंगे, मेरे ही सोच रखने वाले परसेंटेज लोग मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो औकात है, वो हर चीज हमारा मेंटेन करती है। अब जैसे आपने सिटी में जाकर के जमीन खरीद करके मकान बनाने की आपने प्लानिंग किया, तो जो सबसे पॉश एरिया है, वहां पे जमीन का रेट 1 करोड़ रुपये कट्ठा है। और जहां आपके जैसे लोग हैं, थोड़ा बाहर का एरिया है, वहां 20 लाख रुपये कट्ठा है। तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? जहां आपके सोसाइटी, आपके मेंटेलिटी, आपके सोच रखने वाले लोग हैं, वहां पे आप जाकर के जमीन खरीद करके आप घर बना करके रहना शुरू कर देंगे। यानी हम जहां पर पैदा हुए, हम जहां पर पले बड़े हैं, वैसी मानसिकता, वैसी सोच हम लिए हुए हैं। कभी वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बाहर भी अगर निकले छोटे मोटे बिजनेस में, तो वहां भी मेरे ही सराउंडिंग के लोग मिलते हैं। अगर धंधा भी करते हैं तो अपने आसपास करते हैं, वहां भी मेरे ही सराउंडिंग के लोग मिलते हैं। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल और सेलिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। और दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब हैं, ये सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात कैसे करनी है, लीडरशिप स्किल, लोगों को डील कैसे करनी है, सेलिंग स्किल, किसी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे सेल करना है, ताकि वो प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति के जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। ये स्किल अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर डेवलप हो जाए, वो चाहे कितना हो गरीब क्यों ना हो, चाहे कल उसकी कैसा हो गड़बड़ सोसाइटी क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर ये चीज अगर उसके अंदर डेवलप हो जाए ना, तो दुनिया की कोई शक्ति, वो चाहे पैदा भले गरीब क्लास में हुआ है, लेकिन अमीर क्लास में जाने से रोक ही नहीं सकता। और ये मौका देता है ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मिशन, आरसीएम, पर्सनल ग्रोथ करने का। इसके लिए कोई प्राइस पे कर नहीं करना होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, लीडरशिप स्किल के लिए, सेलिंग स्किल के लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मंगाती है, जिनका एक दिन का करोड़ों का कॉस्टिंग होता है। और वैसे लीडर से अपने टीम के लोगों को वो ट्रेंड कराती है। लेकिन दोस्त, यहां पर एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं लगता है ये स्किल डेवलप करने के लिए। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के लिए वाकई में वरदान है आरसीएम। यहां पर पर्सनल ग्रोथ धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। अगेन, टीम वर्क की ताकत।
दोस्त, पंडित जी ने कहा है, सतीश पंडित जी ने, और जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं सारे लोगों ने बताया है कि एक इंसान अकेले काम करके कभी भी अपने लाइफ में सफल और कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में टाइम फ्रेम काम करता है, मनी फ्रेम काम करता है। और टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हर व्यक्ति के लाइफ में 12 घंटा काम करने का, 12 घंटा आराम और नित्य क्रिया में जोड़ ले तो ये होता है। तो कोई भी इंसान 12 घंटे अकेले दम पे काम करके, दो हाथों से, एक दिमाग के सोच से अगर काम करता है, वहां से जो अर्निंग उसको मिलती है, उस अर्निंग से वो इंसान अपने जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अमीरी उसके लाइफ में नहीं आ सकती। अमीरी तब आती है जब टीम वर्क की ताकत हमारे साथ लगता है, और जहां पे पूरी टीम के लोगों का टाइम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है, पूरे टीम के लोगों का एफर्ट्स हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है, और पूरे टीम के लोगों का पैसा भी हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तब हम कहीं जा करके अमीरी के उस दहलीज पे कदम रखते हैं। टीम वर्क की ताकत यहां पर हमें मिल जाती है। आरसीएम मिशन में अगर बात करें, टाइम, कल इस मिशन में आप शामिल हुए, आज आपने प्लान दिखाना सीख लिया, लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, आपने अपलाइन से आपने सपोर्ट लिया, अपना आपने लिस्ट बनाया, अपलाइन ने प्लान दिखाया, आपने भी प्लान दिखाना सीख लिया, और वही काम आपने भी अपने टीम में किया। धीरे धीरे आपके टीम में 20 लोग प्लान सोअर बन गए, और डेली वो अपने सपने को पूरा करने के लिए डेली घर से निकलते हैं, डेली दो लोगों को प्लान दिखाते हैं, यानी डेली 2 घंटा वो आरसीएम को देते हैं। तो दोस्त, यहां पर वो 2 घंटा आपके भी वर्क में काउंट हो जाता है। और जो एफर्ट्स उन 10 लोगों ने लगाई, मोटरसाइकिल में पेट्रोल उन लोगों ने लगाया, फोन से बात किया, रिचार्ज उन लोगों ने कराया, यानी उन लोगों का जो एफर्ट्स लगा, उस एफर्ट्स का भी वो सारा चीज मल्टीप्लाई होकर के आपके साथ जुड़ गया। और सामान खरीद करके यूज करने के लिए उन लोगों ने जो पैसा भी आरसीएम के प्रोडक्ट पे लगाया, उससे जो टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का भी लाभ आपके टर्नओवर में आकर के काउंट हो जाएगा। यानी टीम वर्क की ताकत, टीम वर्क की शक्ति का पूर्ण बेनिफिट आपको यहां पर मिलना शुरू हो जाता है। और एक गरीब और मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है ना, वो अकेले दम पे अमीर बनने की प्लानिंग करता है, अकेले कमा करके करना चाहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, अपने क्लास को चेंज नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रीडम। दोस्त, यहां टाइम फ्रीडम मिलती है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, जितने भी नौकरी करने वाले परेशान हैं। वो बताते हैं, टीचर अगर है तो बताते हैं कि 9 बजे जाना है, वहां से जाकर के एसएमएस करना है। हम उनको, वहां से क्यों एसएमएस आपको करना है, आप यहीं से एसएमएस नहीं कर सकते हैं? वो बताते हैं कि नहीं सर, उस रेडियस में जब मेरा नेटवर्क, मेरा मोबाइल जाता है, तभी वो एसएमएस पास होता है। फोटो हम लोग जो खींच करके अपलोड करते हैं उस एरिया में, तभी वो अपलोड होता है, नहीं तो नहीं होता है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में, मिशन आरसीएम में टाइम फ्रीडम मिलता है। शुरू में आप इसमें शामिल होते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं, अपलाइन जाकर के लिस्ट में प्लान दिखाती है, आप प्लान सीख करके वही काम अपना आप करना शुरू कर देते हैं, फिर वही आपकी टीम करनी शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे ये लोगों का नेटवर्क बन जाता है, 50 लोगों का आपका नेटवर्क है। कल के डेट में ये सारे लोग जो वर्क करेंगे ना, इन सारे लोगों के किए हुए काम का जो टाइम है, वो टाइम आपके टाइम में ऐड हो जाता है। और जब लोगों का टाइम आपके टाइम में ऐड हो जाता है, तो एक दिन आपकी अर्निंग बढ़ती है, और धीरे धीरे एक मजबूत सिस्टम के द्वारा समय की आजादी पाने का आपको मौका मिल जाता है। जितने भी आरसीएम में सीनियर, टेक्निकल से ऊपर लोग हैं, उस उन सारे लोगों के पास टाइम फ्रेम नहीं है आज के डेट में कि इतना समय यहां जाना ही जाना है। हाँ, इस धंधे को बढ़ाने के लिए
इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने पहले से शेड्यूल बनाया है, उसके लिए तो वो कटिबद्ध हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई है, अब जैसे आज हम लोगों को निकलना है सुल्तानगंज। अब सुल्तान को जाना है, वहां से कितने दिन के बाद हमको वापस आना है इसका कोई नहीं है। उधर हमारी टीम है, हम टीम के साथ वर्क करते हुए भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज जा रहे हैं तो कल मोतिहारी में आना अनिवार्य ही है। लेकिन एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति, उसके साथ टाइम फ्रेम है। अगर कहीं ऐसे सिचुएशन में जाता है तो यहीं से बना के जाता है कि इस ट्रेन से जाएंगे, उस ट्रेन से आ जाएंगे, क्योंकि कल आकर के स्कूल भी पकड़ लेंगे, या कल अगर अपना दुकान है अगर बंद करके जाते हैं तो आकर के दुकान को भी बंद करेंगे, या स्टाफ पे छोड़ करके जा रहे हैं तो स्टाफ पे भरोसा नहीं है तो कल सुबह सुबह आकर के हम दुकान पे आपको बैठ जाएंगे। लेकिन यहां पर टाइम फ्रीडम मिलती है, इंसान टाइम से फ्री हो जाता है। पैसिव इनकम, ये दोस्त सबसे महत्वपूर्ण है। पैसिव इनकम, और यही इनकम इंसान को जहां वो पैदा हुआ है, जिस सिचुएशन में पैदा हुआ है, जैसा सराउंडिंग है उसका है, जैसे सोच वाले लोग हैं उसके आसपास रहते हैं, वहां से बाहर निकालने का ये काम करता है पैसिव इनकम। एक बार किए गए मेहनत का बार बार हर माह लाभ लेने का मौका मिलता है। दोस्त रियल अगर कहें तो हम अगर इस मिशन में आज के डेट में हैं और हर हम इस मिशन में शामिल हुए ना, तो बिहार पुलिस की नौकरी कर रहे थे, किसी चीज की परेशानी नहीं थी। उस समय बहुत बेहतर हमारी जिंदगी थी। लेकिन ये जो पैसिव इनकम, ये हमने देखा और इसको हमने हथियार बनाया, और ये कभी हमें निगेटिव नहीं होने दिया, ये कभी हमें रुकने नहीं दिया, ये कभी हमें हरास नहीं होने दिया। लाख लोगों का हमने ना सुना, लेकिन वो ना हमें कभी पीछे नहीं धक्का दिया, क्योंकि हमने पैसिव इनकम को देखा था। हमने देखा था कि हम नौकरी को कर रहे हैं, आज हमें सैलरी मिल रही है, भगवान ना करे कल मेरे साथ कुछ ऐसा होता है हम नहीं होते हैं, तो अनुकंपा पे हम 2000 के पहले के नौकरी में है, तो अनुकंपा में किसी व्यक्ति की नौकरी लगेगी, मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगा। लेकिन जो लोग 2000 के बाद के नौकरी में है उनको क्या मिलेगा? सिर्फ पेंशन। अब तो पेंशन भी बंद है। तो हमने देखा कि हम जहां पे हैं और अपने मेहनत के बदौलत जहां पे हम अपने फैमिली को लेकर के जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, तो मेरे साथ मेरी इनकम, मेरा अनुभव सारा मेरे साथ चला जाएगा, इनकम हो जाएगी बंद। लेकिन यहां पर है कि एक बार अगर इस धंधे को हमने अगर बड़ा कर लिया, एक बार हमने अपने धंधे को अगर मजबूत बना लिया, एक बार हमने अपने इनकम को स्टेबल कर लिया, उसके बाद हम नहीं भी रहेंगे, तो ये इनकम मेरी फैमिली को एक बार नहीं आएगा, कई बार नहीं आएगा, बल्कि जब तक हमारी पीढ़ी में लोग रहेंगे तब तक ये इनकम आता रहेगा। और ऐसे उदाहरण आरसीएम में एक नहीं है, सैकड़ों है। रवि ओपी शर्मा, बूंदी के मुकुट बिहारी, अभी रत्नेश जैन जी, सैकड़ों उदाहरण है। वो जो लोग थे वो काम कर रहे थे तो उनके पास इनकम आ रहा था, उनके नहीं रहने के बाद आज उनके फैमिली को इनकम आ रहा है। और दोस्त, गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनका जो थॉट है, उनका जो सोच है, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका जो सोच है, कभी भी पैसे भी इनकम की बात वहां पर नहीं होती है। लेकिन दोस्त, ये ऐसा सिस्टम है जहां पे गरीब और मिडिल क्लास के लिए परमानेंट नेचर का एक इनकम अपने पीढ़ियों को छोड़ के जाने का मौका देता है, जिसको हम सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, सुरक्षा भी बोल सकते हैं। हम अपने मीटिंगों में बताते हैं कि सर्कस का खेल होता है। सर्कस में पहला खेल होता है, झूले वाला खेल होता है। उस सर्कस के जो खिलाड़ी होते हैं वो झूले पे चढ़ते हैं,
अपना कर्तव्य दिखाते हैं और फिर हाथ छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। इतने निडरता से वो अपना प्रदर्शन करते हैं। लोगों से पूछा जाता है कि इतना निडरता से ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो अनजान, जो नासमझ लोग हैं, वो बताते हैं कि कला है, इन लोगों ने सीखा है, इसलिए डरते नहीं है। एक झूला को छोड़ करके दूसरा झूला भी पकड़ लेते हैं। लेकिन एक चीज वो लोग नहीं जान पाते हैं कि जब भी झूले का खेल होता है तो नीचे नेट लगाया जाता है, चारों तरफ से बांधा जाता है नेट, कि ये खिलाड़ी कितना हो निडरता से क्यों ना खेल दिखा रहा हो, अगर गलती से इसका हाथ भी छूट जाता है तो जब ये नीचे गिरे तो ये नेट पे गिरे, ये इंजोर्ड ना हो सके। जब ये खिलाड़ी अपने पेट के लिए अपना कर्तव्य दिखाता है, फिर भी वहां पर उसकी सुरक्षा की जिम्मा ली जाती है, नेट बिछा दिया जाता है। लेकिन एक इंसान सुबह घर से निकलता है पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, लेकिन उसके जिंदगी में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई नेट नहीं है। आए दिन देखा जा रहा है, एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल जाते जाते इंसान दम तोड़ देता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता उसके जाने के बाद, परिवार में कोहराम मच जाता है। लेकिन आरसीएम, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। ये उदाहरण देकर के बताया जाता है कि आपके जिले का जो डीएम है वो नहीं रहते एक्सीडेंट में, वो दुनिया से गुजर जाते हैं। या कोई भी व्यक्ति जो जॉब में है वो कल के डेट में नहीं रहता है, तो क्या सरकार से उस परिवार को कॉल जाएगा कि फलना व्यक्ति थे, ये जिस पोस्ट पे थे, इनके नहीं रहने के बाद ये पोस्ट खाली हुआ है, तो आप किसी परिवार के किसी व्यक्ति का आधार कार्ड दीजिए, बैंक अकाउंट दीजिए, ताकि ये पोस्ट आपके परिवार के दूसरे व्यक्ति को दिया जा सके। अगर हमसे पूछे कि क्या ऐसा होता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, होगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही इस मिशन में किसी इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, कंपनी का कॉल जाता है कि श्रीमान फलना व्यक्ति आरसीएम परिवार के हिस्सा थे, आज इस परिवार में नहीं है, इनके जाने का गम हमें भी है। लेकिन इनके जाने के बाद ये जो पोस्ट है, टेक्निकल का है, एमराल्ड का है, रूबी का है, स्टार रूबी का है, सफायर का है, ये पोस्ट खाली हो चुका है। तो आपके परिवार का जिस व्यक्ति को हमने नॉमिनी चुना है, उस व्यक्ति का आधार कार्ड दीजिए, उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट दीजिए, उस व्यक्ति का सारा प्रूफ दीजिए, ताकि ये पोस्ट हमें उस व्यक्ति को दे सके, और इस पोस्ट पे जो अर्निंग बन रहा है वो हर महीना उस व्यक्ति को मिल सके, आपके फैमिली में जा सके। दोस्त, पैसे भी इनकम। और वाकई में एक गरीब फैमिली और मिडिल क्लास की फैमिली जो है ना, अगर वाकई में वो अपने जिंदगी को बदलना चाहती है ना, तो ऐसा सोर्स ऑफ इनकम उसके जिंदगी में चाहिए। और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम एक ही मार्ग है, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम मिशन, जहां से पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं।